अब हम कुछ कमांड्स ऐसी देखते हैं कि जिसके ज़रिए हम मैटलैब के अंदर इनपुट दे सकते हैं। इसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, तो न्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। और फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले फंक्शन टाइप करते हैं, फंक्शन। और इस बार जो हमें फंक्शन बनाना है वो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू इनपुट दें और वो डबल होके हमारे पास आ जाए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 होकर हमें मिल जाए। तो मुझे इस फंक्शन से आउटपुट भी चाहिए, तो लेट्स से उस आउटपुट को हम कह देते हैं ए कहते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट होगा और फंक्शन का नाम ऐसा रखें कि जिससे हमें पता चले कि इस फंक्शन करता क्या है। तो फंक्शन का काम है कि डबल करना, तो मैं इसका नाम ही डबल कर देता हूँ, ठीक है। डबल फंक्शन इस तरह से लिख देते हैं, सही है। और हमें इसमें इनपुट एक देना है और वो इनपुट होगा लेट्स से बी, ठीक है। तो अब होगा ये कि जो भी फंक्शन में इनपुट देंगे वो बी, उसको हमें करना ये है कि उसको डबल करके आउटपुट एज ए दे देना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या कमांड एंटर करनी चाहिए कि जो भी मेरे पास वैल्यू आई है बी, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है। और सेमीकोलन लगा दें ताकि वो वैल्यू प्रिंट होकर हमें अलग से ना नज़र आती रहे। और जो भी ये वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 2, उसको हम असाइन कर देते हैं ए को, ठीक है। तो अब देखें हुआ ये कि फंक्शन के अंदर हमने इनपुट दिया है बी, उस बी को मल्टीप्लाई किया 2 से, जो भी वैल्यू आई उसको असाइन कर दिया ए पे, और वो ए हमें आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये फंक्शन क्या काम करता है। डबल फंक्शन, और इसमें एक इनपुट देना है। अच्छा, ये मुझे हिंट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक इसको सेव नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे एस्टेरिस्क भी बना हुआ आ गया। तो सबसे पहले इसको सेव कर लें और देखें इसने मुझे पहले ही हिंट दे दी कि इस नाम से मुझे सेव करना चाहिए। ओके, तो दोबारा से देखें ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। अभी मुझे हिंट दे रहा है बी, यानी कि एक नंबर इनपुट करना है। मैं कोई भी नंबर इनपुट कर देता हूँ, लेट्स से 4, ठीक है। और मुझे रिज़ल्ट में ये 8 दिख गया, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, किस तरह से इनपुट दिया जाता है फंक्शन में और किस तरह से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन हमसे खुद किस तरह से डिमांड करेगा कि हमें उसको कुछ इनपुट देना चाहिए, ठीक है। और लेट सपोज़ कि फंक्शन के अंदर एक इनपुट नहीं, बहुत सारी इनपुट कमांड्स हैं, ठीक है। तो अब हमें याद नहीं रहेगा कि हमें इस जगह पे इनपुट क्या करना है। तो इसलिए आप देखें मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से लिखा है, ए और बी की फॉर्म में लिखा है। तो अगर मैं डबल फंक्शन करता हूँ और मेरे पास जो हिंट आ रही है वो आ रही है बी, तो सिर्फ बी, इसको देखकर मैं शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मुझे क्या इनपुट देना चाहिए या फिर ये फंक्शन करता क्या है, ठीक है। तो वो अलग बात है, मैंने नाम इस तरह से दिया फंक्शन का, लेकिन लेट सपोज एक ही फंक्शन में बहुत सारी इनपुट कमांड्स हैं और हर कमांड जो हर इनपुट है उसका एक अलग काम है, तो वो इस तरह से याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो बजाय इसके कि मैं फंक्शन में इनपुट इस तरह से मांगूँ, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। अब मैं इस तरह यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहा फंक्शन में। अब इनपुट किस तरह से दूंगा मैं, बी इक्वल्स टू, अब मुझे एक कमांड यूज़ करनी है इनपुट, एक फंक्शन है इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि कोई भी एक प्रॉम्प्ट आप इसको दे दें, ठीक है। हिंट में भी ये दे रहा है, यानी कोई भी एक सेंटेंस इसको दे दें और वो सेंटेंस एज इट इज़ यहाँ कमांड विंडो में आपके सामने प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा। किस तरह से, जब कभी आप कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर्स नहीं, यानी बल्कि कोई टेक्स्ट, कोई रिटन सेंटेंस लिखते हैं, तो उसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और लेट सपोज मैं बस लिखना चाह रहा हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है, बस काफ़ी है। और थोड़ा सा इसको लुक्स अच्छे कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अभी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको खुद ही अभी कमांड विंडो में नज़र आ जाएगा। और जो भी आपने इसको टेक्स्ट इनपुट दिया है, इसके इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसको क्लोज करें, तो अब देखें ये पूरे टेक्स्ट का कलर पर्पल हो गया, पर्पल पिंक जो भी आपने, ठीक है। तो
ये होना चाहिए, वरना अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं तो ये देखें रेडिश कलर में आ गया। तो जब कभी आपको इस तरह से अपने मैटलैब में नज़र आ रहा हो तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ गलती है। तो ये कलर डिज़ायर्ड कलर होता है, ठीक है, टेक्स्ट का। और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दें। अब देखें हुआ ये है कि यहाँ पर जो मैं इनपुट दे रहा था, यानी कि फंक्शन के आगे बी इनपुट दे रहा था, मैं उस तरह से नहीं दे रहा, बल्कि मैंने अब ये इनपुट कमांड यूज़ की है, यानी कि इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, और इस फंक्शन के ज़रिए मैं वैल्यू इनपुट दूंगा बी को, और वो बी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 होगी और ए को असाइन हो जाएगी, और ए के ज़रिए हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, सेव कर लें। चलें दोबारा से करते हैं, डबल फंक्शन, लेकिन अब मुझे ब्रैकेट लगा के इस तरह से इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इनपुट डिमांड नहीं कर रहा, बल्कि ये फंक्शन रन हो जाएगा बगैर इनपुट के। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे इसको, तो अब देखें एंटर करने के फ़ौरन बाद ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो इसने ये वाली कमांड रन कर दी, ठीक है, इनपुट। और इस इनपुट के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान, तो देखें वो एज इट इज़ उठ के यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर, अब देखें ये वेट कर रहा है, मैटलैब आपके इनपुट का यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। और चाहे तो नीचे भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, वेटिंग फॉर इनपुट। तो जब तक आप इसको इनपुट नहीं देंगे ये आगे नहीं चलेगा। तो आप कोई भी नंबर इनपुट दे दें, लेट्स से 3 मैंने यहाँ पे एंटर किया और एंटर दबा दें, ठीक है। जैसे आपने ये 3 एंटर किया तो वो वैल्यू असाइन हो गई बी को, और वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 हो गई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 6 असाइन हो गया ए को, और ए चला गया यहाँ पे एज एन आउटपुट, और वो आपको यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शंस के अंदर या किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर इनपुट दे सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इस तरह से इनपुट देने का? लेट सपोज़ आपके पास 10 इनपुट कमांड्स हैं, ठीक है, और हर इनपुट जो है एक अलग काम कर रही है। यानी कि लेट सपोज़ एक बार आपने इनपुट दिया, उसको आपने कुछ उस पर कमांड्स रन की, उसके बाद दोबारा से इनपुट की ज़रूरत है। तो हर बार आप जब इनपुट दे रहे होंगे, या फिर कोई एक नया बंदा या कोई आउटसाइडर आके पहली बार आपका प्रोग्राम रन करता है, तो उसको समझ कैसे आएगा कि मुझे क्या इनपुट देना है? तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये हेल्प कर रहा होगा कि क्या इनपुट देना है। तो फ़िलहाल ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। तो आप यहाँ इस टेक्स्ट के अंदर अपनी कोई भी हिंट लिख सकते हैं, या फिर गाइड कर सकते हैं किसी भी न्यू यूज़र को कि क्या इनपुट दिया जाए यहाँ पे, ठीक है।